डॉक्टर सुनील करपे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साई वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे, आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। साई तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साई प्रभो। 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 श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जोड़ लिए कर दोनों चरणों पे रखा है माथा। सुन लो मेरी विनती देवा पंढरी नाथा। है मन में भाव बिना मैं तेरे द्वार आया। मेहर नजर से देखो मुझको सद्गुरु राया। रात दिन मैं मांगू इतना मेरे विठ्ठल से। रख दे प्रभु छोटी जगह तेरे चरणों में। ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम श्री साईनाथाय 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 नमः।
सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आरती साई बाबा शांति मुक्ति प्रदाता, तेरे चरण मुक्ति धाम, भक्तों का सहारा, भक्तों का सहारा। आरती साई बाबा। काम क्रोध मोह माया तेरी धुनी में जलाया, अगाध तेरी करनी मोक्ष मार्ग बताया, मार्ग बताया। आरती साई बाबा। जिनके मन में जैसी भक्ति उनको वैसी ही प्रचीति, साई नाम ऐसी शक्ति, मन में जागे ज्ञान ज्योति, जागे ज्ञान ज्योति। आरती साई बाबा। साई ब्रह्म सनातन, साई मोक्ष निदान, साई जी का सुंदर ध्यान, हम भक्तों को वरदान, भक्तों को वरदान। आरती साई बाबा। नमस्कार, साई वाणी में आप सबका स्वागत। प्रारंभ करो जारी रखो, इसी विचारधारा से 3 मई 2023 को साई वाणी को प्रारंभ किया और पूरे विश्व से लोग जुड़ते गए। मुझे बड़ी खुशी है कि साई बाबा को मानने वाले और साई बाबा को चाहने वाले लोग साई वाणी से जुड़े हैं और साई ध्यान और साई क्रिया के प्रति सजग हो चुके हैं। मैं बहुत पहले कह चुका हूं कि ध्यान के बगैर कुछ भी नहीं है, और साई बाबा ने ध्यान के बारे में एक ही कहा है, वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बट गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। हमें अज्ञान का अंधेरा दूर करना है। हमारे जीवन में जो नकारात्मकता है, निगेटिविटी है, उसका अंधेरा हमें दूर करना है और सकारात्मक सोच के साथ हमें हमारे जीवन में हमें लक्ष्य को पाना है। खुशी, सुख, शांति, समाधान, इन सब चीजों के प्रति हमें सजग होना है, और ये करने का एक ही मकसद है और वो है सिर्फ ध्यान। ध्यान के माध्यम से कितनी सारी समस्याओं को आप बहुत ही आसानी से कम कर सकते हो। ध्यान ऐसी कोई चीज नहीं है कि हम उसको कह सके कि वो कैसे करना चाहिए और उसका अनुभव क्या आता है, क्योंकि आंधे आदमी को प्रकाश का अनुभव नहीं होता। कैसे बता सकता है कि वो प्रकाश कैसा है? उसी प्रकार ध्यान की अनुभूति पानी होती है, वो उसको आजमाना पड़ता है। प्यास लगे हुए इंसान को आप H2O का फॉर्मूला सिखा के कुछ फायदा नहीं है, उसको पानी पीने को देना चाहिए। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, भारत ये भूमि ध्यान की भूमि है, विचारों की भूमि है, शक्ति की भूमि है, भक्ति की भूमि है। लेकिन साई बाबा ने अपने जीवन में अपने भक्तों के लिए ध्यान का मार्ग इसी जन्म दिया है, और इस जन्म में आपको ध्यान करना पड़ेगा, श्रद्धा रखनी पड़ेगी, क्योंकि उनका गुरु मंत्र था श्रद्धा सबूरी। उन्होंने दूसरी बात कही थी, सबका मालिक एक। इन सब चीजों से जुड़ना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी अहम चीजें हैं जो हम जानते नहीं है, देखते नहीं है। बाबा को पूरी श्रद्धा से समर्पित हो जाओ, साईं बाबा अपने को आशीर्वाद देते हैं, भक्ति का मार्ग दिखाते हैं और शक्ति का भी मार्ग दिखाते हैं। मैं फिर से कहूंगा, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। हर एक धर्म के प्रति एक सजगता दी है, और आप शांति से देखिएगा, हर एक मजहब में बाबा की वाणी है, क्योंकि सबका मालिक एक है, और सबका मालिक एक होने के कारण ही हम सुख, शांति और समाधान से जी सकते हैं। बहुत सारी कहानियां मैं कहते रहता हूं, तो मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं। बाबा ने अपने जीवन में कुछ ऐसी बातें हमें कही है जो हमारे जीवन से बहुत ही सटीक है। ध्यान और शक्ति, शिरडी के साईं बाबा के यहाँ आप जब अपना सर रखोगे और पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ उनको समर्पित हो जाओगे, आए हुए आपके जीवन की हर समस्या को बाबा दूर करेंगे। मैं विश्वास देना चाहता हूँ आपको, साईं वाणी को प्रारंभ करो और जारी रखो। इसी गुरु मंत्र के तहत आप अपने कार्य को शुरू करो। नेगेटिविटी को बिल्कुल नजदीक भी मत आने देना, क्योंकि जो सकारात्मक सोचते हैं वही पहुंच जाते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट की जीवन की एक कहानी है। जब वो अल्फाज पर्वत के पास जा रहा था और सब सैनिक थके थे,
क्योंकि उसको पूरा विश्व जीतना था। आप तो जानते हैं जीतने की मनीषा भी बहुत बड़ी चीज होती है, आकांक्षा बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन सब नेपोलियन के सैनिक थक जाते हैं और कहते हैं नेपोलियन, हमने सुना है अल्पास पर्वत बहुत बड़ा पर्वत है, उसको अगर हम चढ़ने जाएंगे तो हम जिंदा नहीं बच पाएंगे, हम वो यही से वापस चलते हैं। नेपोलियन ने दिमाग में शक्कर लगाई और कहा आप चिंता ना करें, हम अल्पास पर्वत के पास तक खाली जाएंगे, उसको सिर्फ देख के वापस आएंगे, आप चिंता ना करें। और सब में जोश भरा। साईं बाबा अपने जीवन में अपने भक्तों को जोश देते हैं। छोटी छोटी समस्या से, रोजमर्रा की समस्या से जो आदमी पीड़ित होता है, थोड़ी थोड़ी समस्या उसको दिखने के बाद आत्महत्या तक का वो फैसला उठाता है। और किसी के साथ, अगर चाहे स्कूल का लड़का हो, कॉलेज का लड़का हो, लड़की हो, कोई व्यापार में कभी अपयश आएगा तो आपको जान देना है, आत्महत्या करना, ये उसका कोई रास्ता नहीं हो सकता। अरे बड़ी विल पावर, बड़ी ताकत आती है आत्मा की शक्ति की, और वो आत्मा की शक्ति होती है ध्यान की शक्ति, परमात्मा की शक्ति। मैं बहुत साइंटिफिक तौर पर अभी आपको कुछ हमारे सहयोगी वीडियो दिखाएंगे, उसको आप शांति से देख लेना, क्योंकि इसके ऊपर मैंने किताब में लिखी है ध्यान योग। साई क्रिया और साई योग के माध्यम से हमें क्रांति करनी है। साई ध्यान ही हमारे जीवन का लक्ष्य है और उसको पाने के लिए प्रारंभ करो और जारी रखो का मैंने नारा लगाया है। ये वो अवस्था है जब हम पर विश्व शक्ति की बौछार होने लगती है। हम जितना ज्यादा ध्यान करेंगे उतनी ही ज्यादा विश्व शक्ति हमें प्राप्त होगी। विश्व शक्ति प्राणमय शरीर की शक्ति में प्रवाह करती है। शक्ति से भरा हुआ शरीर प्राणमय कहलाता है। प्राणमय शरीर में 72,000 से ज्यादा रंग रहित नाड़ियां या शक्ति की नलियां होती हैं जो पूरे शरीर में फैली हुई हैं। शक्ति नलियां सिर के भाग से शुरू होती हैं। ये भाग ब्रह्मरंध्र कहलाता है। ये नलियां सारे शरीर में पेड़ की जड़ों और डालियों की तरह फैली हुई हैं। प्राणमय शरीर हमारे शरीर का विशेष आधार है। प्राणमय शरीर हमारे कार्य, यहां तक कि हमारे अस्तित्व का स्रोत है। प्राणमय शरीर को गहरी नींद में या फिर ध्यान में विश्व शक्ति मिलती है। हम इस शक्ति का उपयोग अपनी सारी मानसिक और शारीरिक क्रियाओं में, जैसे देखना, बोलना, सुनना, सोचना और शारीरिक कार्यों में करते हैं। इन्हीं सारे कर्मों का आधार विश्व शक्ति है। भाई और बहनों, कोई भी समस्या आपके से बड़ी समस्या नहीं है। पहले आप है और बाद में समस्या है। समस्या को पाना आपके हाथ में है। नेपोलियन बोनापार्ट अपने सभी सैनिकों को कहता है अभी वहां तक जाएंगे अल्पास पर्वत के पास, और सब में जोश भर के अल्पास पर्वत पे जब चढ़ने शुरू करते हैं, नेपोलियन कहता है आप यही थक गए, अल्पास को देखना नहीं है? तो उसमें से फिर जोर से वो देखते हैं चलो अभी नेपोलियन बोनापार्ट ने बोला है अल्पास को चढ़ना नहीं है, सिर्फ उसके पास पहुंच के वापस निकलना है। इसी जोश में वो निकलते हैं और उस पर्वत को पार कर लेते हैं। पर्वत को पार करने के बाद थक जाते हैं और वो फिर पूछते हैं, बड़ी उनको खुशी होती है कि अभी अल्पास तो नहीं चढ़ना है, उसको तो वापस चलना है। कोई सरदार पूछता है
कि अल्फाज पर्वत तो कितना बड़ा होगा, ये पर्वत ही इतना बड़ा है। नेपोलियन हंस के उसको कहता है अल्फाज पर्वत को तो हम कब का पीछे छोड़ गए। यही है, यही कहानी मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जो समस्या आपको बहुत बड़ी दिखती है, रात के अंधेरे में बिल्ली की भी परछाई देखोगे तो आपको लायन जैसी, टाइगर जैसी लगती है, क्योंकि वो परछाई होती है। समस्या कभी इतनी बड़ी नहीं होती जितनी आपका मन उसको मानता है। इसलिए मैं विश्वास देना चाहता हूं, उठो, डट के खड़े रहो, उसके साथ समस्या भाग जाएगी। लेकिन ध्यान करो। ध्यान एक ऐसी शक्ति है, मन की शक्ति है। मन को इतनी शक्ति मन को मिल जाने के बाद आप इतने मजबूत हो जाते हो कि आपको कोई समस्या छूने का भी नहीं सोच सकती। क्योंकि बोलते हैं ना, सर सलामत तो पगड़ी 50। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। भगवत गीता में जो भी कहा है, अर्जुन को जो शक्ति दी है भगवान कृष्ण के शब्द ने, वो शक्ति आज साईं बाबा आपको जीवन में प्रार्थना से, भक्ति से, साई ध्यान से, साई क्रिया से और साईं बाबा का यह आचरण अपने जीवन में लाने से करते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय का नारा जब अपने हृदय से आता है तो बाबा अपने हृदय को पुकार से उस हृदय से उस हृदय तक जोड़ देते हैं। और इसी को मैं कहना चाहता हूं कि पूरी तरह से श्रद्धा रखो, अंधश्रद्धा नहीं बट श्रद्धा रखो, क्योंकि बाबा है, ये धरती है, ये एग्जिस्टेंस है, ये एनर्जीज है, ये शक्तियां हैं और इन शक्तियों को पाने की क्षमता आपके जहन में है। भाई और बहनों, विश्वास देना चाहता हूं मैं, एक हृदय से दूसरे हृदय तक पहुंचने की ताकत आती है भक्ति से, शक्ति से और साईं बाबा के साई ध्यान और साई क्रिया से। ये ध्यान का प्रयोग शुरू करना है हमें। आज मेरे साथ आप एकदम रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठ जाए और आंख बंद करके गहरी सांस लेना शुरू करें। जब आप गहरी सांस लेते हो और सांस अपने फेफड़े में भरते हो तो पूरी ऊर्जा को महसूस करो और बाहर फेंकते समय पूरी नेगेटिविटी को बाहर फेंको। आहिस्ता आहिस्ता साईं की धुन को सुनो, साईं के भजन को सुनो, साईं की श्रद्धा को, साईं की समाधि को, साईं के स्नान को, साईं की काकड़ आरती को, साईं की भक्ति को, साईं के भजन से दिन भर अपने स्नाम स्वर में रखे हुए विचारों के साथ जोड़ो। शक्ति बहुत ताकतवान होती है, उसी को भक्ति कहते हैं और भक्ति के मार्ग से ही जीवन में एक विश्वास पैदा होता है। यही विश्वास आगे जाके आपको बहुत दूर तक लेके जाएगा। एक एक कदम चलोगे, हजारों कदम पहुंचोगे, लेकिन पहले कदम तो उठाओ, चलने की कोशिश करो, चलने का प्रयास करो। कोई आपको रोक नहीं सकता, कभी आपको कोई रोक नहीं सकता। इसी विचारधारा को शक्ति की विचारधारा कहिए, भक्ति की विचारधारा कहिए और शक्ति और भक्ति की विचारधारा ही जीवन में अमूलाग्र क्रांति लाती है। 108 किताबें लिखने के बाद मैंने साईं वाणी को जो भी विचारधारा के प्रति प्रारंभ किया है, वो प्रारंभ आपके आखिरी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए है और हमारे जीवन का वही लक्ष्य है जहां हमें पहुंचना है, हमें कुछ करना है। हम आए इस धरती पर कुछ करने के लिए, मरने के पहले कुछ ऐसा काम करेंगे जो लोगों को याद रहेगा। सेवा और भक्ति, अन्नदान ही श्रेष्ठ दान है। इसलिए हमने साई खिचड़ी को प्रारंभ किया। साई घर के लिए हमने गरीबों को घर के लिए हमने प्रयास किया। साई वाणी ट्रस्ट ORG के माध्यम से ई-कॉमर्स और जैसे हमारे कला कुशल भाई बहन के लिए काम देने का काम किया। इसी प्रयास को लेके शिक्षा, आरोग्य और स्वास्थ्य के प्रति कटिबद्ध होकर मैंने कार्य शुरू किया है। साईं वाणी का प्रारंभ हुआ है, ना आपको रुकना है, ना कोई किसी रोक सकता है आपको। मुझे सिर्फ आपका शक्ति, आपकी भक्ति और साईं के चरणों में आप लीन हो जाओ और अपने जीवन में अमूलाग्र क्रांति करो। आखिरी में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आओ साईं वाणी की इस कार्य में जुड़ जाओ। यही हमारा संदेशा है। प्रणाम।